हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन माय अनदर न्यू वीडियो। ये वर्णमाला का पार्ट सेकंड है। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट को रीड कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्णमाला का पार्ट सेकंड। इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने स्वर की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन की। तो पहले जान लेते हैं कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। वहीं स्वर के बारे में हमने क्या बताया था, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं व्यंजन को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इनको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं क, च, ट, त, प। अब बात करते हैं कि पंचमाक्षर, जिन्हें नासिक के वर्ण भी बोला जाता है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर है, जैसे यहाँ पे अंगा, वा, णा, ना और मा, ये हो जाते हैं नासिक के वर्ण। पेपर में क्वेश्चन ऐसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नासिक के वर्ण है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये कुल 4 होते हैं। अब हम बात करते हैं ऊष्मीय और संघर्षी व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलते समय हमारे मुंह से घर्षण होता है या फिर ऊष्मा निकलती है। ये 4 होते हैं शा, शा, सा और हा। अब हम बात करते हैं प्रकंपित और लुंठित। प्रकंपित का मतलब होता है कि जब हम रा का उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ में कंपन होता है, तो इसीलिए इसको प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन की। तो पार्श्विक जो व्यंजन है वो है ला। इसका रीज़न ये है क्योंकि जब हम ला का उच्चारण करते हैं तो उस समय हमारी जीभ जो है तालु में लग जाती है, यानी कि जीभ हल्की सी पलट जाती है, तो इसीलिए इसको पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसा कि आपको पता है संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, छ, त्रक, ज्ञा और श्रा। वैसे ही हमने संयुक्त स्वर की भी बात की थी, वो भी 4 होते हैं, ए, ऐ, ओ और औ। तो देखिए छा जो है का प्लस शा से मिलके बनता है, त्रा ता प्लस रा से मिलके बनता है। ज्ञा की बात करें, इसका शुद्ध उच्चारण ज्या होता है, ना कि ज्ञा। तो ये बनता है जा प्लस वहाँ से मिलके। अब श्रा की बात करते हैं तो ये बनता है शा प्लस रा से मिलके। अब हम बात करते हैं उच्छिप्त व्यंजन। तो देखिए उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, डा और ढा। इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है और इनका दूसरा नाम होता है अतिरिक्त व्यंजन या फिर विकसित वर्ण। आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा विकसित वर्ण है, तो वहां पे आपको डा और ढा को टिक करना है। अब हम बात करते हैं व्यंजनों का विभाजन प्राणत्व के आधार पे। तो देखिए ये 2 भागों में विभाजित किए गए हैं, एक है अल्प प्राण और एक है महाप्राण। अल्प प्राण जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अल्प प्राण, महाप्राण जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है महाप्राण कहलाते हैं। तो बात करते हैं, देखिए अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होता है, और जो हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं यारा लावा, ये भी अल्प प्राण होते हैं। अब बात करते हैं महाप्राण की। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, और हमारे जो ऊष्मीय व्यंजन होते हैं शा, सा, सा, ये भी होते हैं महाप्राण। अब बात करते हैं घोषत्व के आधार पर। अब हम बात करते हैं घोषत्व की। तो देखिए घोषत्व का मतलब क्या होता है? स्वर यंत्रियों में कंपन। अघोष का मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर यंत्रियों में कंपन नहीं होता है, अघोष कहलाते हैं। वहीं बात करते हैं सघोष की, तो जिसमें कंपन होता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो व्यंजन होता है वो होता है अघोष। और बात करते हैं सघोष की, तो तीसरा, चौथा और पांचवा जो होता है वो होता है सघोष। अघोष में हमारे ऊष्मीय व्यंजन आ जाते हैं और सघोष में हमारे अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। तो इनको याद करने की एक ट्रिक भी है। अल्प प्राण आ देखिए पहले नंबर पे आता है, तो पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण हो गए। बचे कौन? दूसरा, चौथा, तो वो महाप्राण हो गए। वही बात जब हम अघोष की करते हैं तो यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा आ पहले नंबर पे आता है, तो इससे आप कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये पहले पे आता है तो पहला, दूसरा अघोष हो गया, बाकी बचे तीसरे, चौथे, पांचवे, वो हो गए सघोष। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट मिलता है और अच्छा भी मिलता है।